जब मेडल्स को देखता हूँ तो कई बार अकेले रोना रोना आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं उसे हम, यही कि क्यों इतने मैंने ऐसे, अगर हम किसी और में गए होते, कोई और काम किया होता तो अभी तक शायद हम सक्सेसफुल हो गए थे। सोचा था कि गोल्ड मेडल लाने के बाद में ढाबे का सफर शुरू करना पड़ेगा? मैंने सोचा नहीं था कभी, बड़ा बड़ा वेट किया मैंने इसके लिए कि जॉब लग जाए जॉब लग जाए, लेकिन जॉब लगी नहीं तो फाइनली फिर काम तो करना ही था मुझे। शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल की फीस वगैरह सर्वाइव करना मुश्किल होता है। कितना बड़ा पत्थर दिल पे रख के सोचा था ढाबा खोलना? मतलब जॉब नहीं लगी, फिर सोचा क्या किया जाएगा। पर कितनी बार घर वाले से पैसे मांगेंगे हम। मम्मा भी रिटायर हो गया, पापा फार्मर है, कितनी बार देंगे वो। 3 भाई हैं हम, तीनों की शादी होगी, बड़ी सिस्टर है उनकी भी शादी होगी है, तो अब बार बार घर वालों से भी पैसा मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो फिर सोचा करना ही पड़ेगा अब कुछ। गोल्ड मेडल पहनकर आपने किसी को खाना देते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जम्मू के राजा भैया जो है वो राजा भैया के नाम से तो फेमस है ही है, लेकिन गोल्ड मेडल पहनकर जो है वो लोगों को खाना सर्व करते हैं। और आपको बता दें कि अपना एक ढाबा रन करते हैं राजा भैया फ्लेवर 2 के नाम से। इन्होंने जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाया। 2014 में इंदौर से इन्होंने गोल्ड मेडल लाया सॉफ्ट बॉल में, और इसी के साथ 2015 की बात करते हैं आंध्र प्रदेश से भी गोल्ड लेकर आए। लेकिन गोल्ड लेने के बावजूद हमारे जम्मू कश्मीर में इन्हें कोई जॉब नहीं मिली। यानी पहले स्टेट हुआ करता था तो इन्हें कोई भी जॉब नहीं मिली 2014 से लेके अब तक, और आज 2023 चल रहा है। यानी जिसे कहते हैं ना बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, तो वो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर ये है कि सॉफ्ट बॉल खेलने वाला इंसान जो गोल्ड लेकर आया उसे कहां पर ला दिया जम्मू कश्मीर की सरकार ने, ये आप देख सकते हैं। लेकिन परिवार है, पालना तो पड़ेगा, और परिवार को पालने के लिए इंसान कुछ भी करेगा, क्योंकि परिवार इंसान की पहली प्रायोरिटी रहती है। तो राजा भैया फ्लेवर 2 के नाम से आप काफी ज्यादा फेमस है। तो मुझे बताइए, सबसे पहले जब आपने ना गोल्ड लेकर आए थे ना, तब आपको क्या लगा था, कैसे लड्डू थे मन के अंदर? जब भी गोल्ड आया था मेरे पास तो मैंने सोचा बस अब मेरी लाइफ पूरी स्टेबल हो गई है, विद इन 1 से 2 ईयर के अंदर अंदर मेरी जॉब लग जाएगी, मेरे मतलब हर चीज़ें अपनी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। इतनी मेहनत की है मैंने ग्राउंड में, तो अब उसका फल जो मुझे मिल गया है। उसके बाद मैंने सोचा 2-3 साल के अंदर मेरी जॉब लग जाएगी, जैसे हर साल लगती थी, 25-25 जॉब निकलती थी, तो लेकिन उसके बाद कोई जॉब निकली नहीं। अभी मतलब 7-8 साल हो गया, 225 पोस्टें भी पेंडिंग हैं, 400 फाइल्स लगी है अदर स्पोर्ट्स की सारे की। तो ना मुझे जॉब मिली, तो ना बेचारे बाकी जो बच्चे हैं, 400 बच्चे और भी हैं बाकी गेम्स के, टाइकवांडो वुशु वगैरह, उनसे किसी की जॉब नहीं लगी, किसी की जॉब नहीं लगी अभी तक। ये जम्मू कश्मीर का हाल है। और अगर यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, इनके अंदर थी, ये जम्मू कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल लाए। लेकिन अगर ये हरियाणा में होते ना तो इनका फ्यूचर कुछ और ही होता, क्योंकि हरियाणा में स्पोर्ट्स खेलने वालों की, गेम्स खेलने वालों की कदर जो है वो की जाती है। और ये वो कश्मीर है जहां पर किसी भी प्लेयर को जो है वो पूछा भी नहीं जा रहा। और आपने इसी तरह से बहुत से प्लेयर को प्रेस क्लब में सब्जी बेचते हुए देखा था, अपनी डिग्रियां 1-1 2 रुपए में बेचते हुए देखा था, और अपने मेडल्स भी बेचते हुए देखा था, और ट्रॉफीज भी। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कहा आपकी जॉब नहीं लगी, क्या किसी और की जॉब लगी है? उससे 2014 से पहले सबकी जॉब ऑलमोस्ट लग चुकी थी, जिन्होंने गोल्ड लाए थे हमारे सॉफ्ट बॉल के भी, बाकी जो गेम्स के थे उनको भी जॉब लगी थी। 2014 के बाद मतलब कि किसी एक भी स्पोर्ट्स पर्सन की जॉब नहीं लगी जो स्पोर्ट्स कोटा में लगती थी। अब वो टोटल पोस्टें होगी आपकी 225, जिनकी जॉब अभी लगनी है। अपनी फाइल्स लगी है हमारी 400, सारी गेम्स को मिला के, सॉफ्ट बॉल को मिला के, बाकी जो गेम्स है सारी वुशु वगैरह सब्जी गेम्स को मिला के 400 बंदे ने फॉर्म फिल किया हुआ, तो 250 पोस्ट 225 पोस्टें लगनी है। लेकिन वो लगा नहीं रहे, सभी बच्चे सफ़र कर रहे हैं इससे, हर बच्चे को परेशानी है। क्योंकि एक बंदा, आप ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड में जाने के बाद आप मेहनत करते हो, तो आपने धूप नहीं देखनी है, आपने बारिश नहीं देखनी है, आपको अपने स्टेट के लिए खेलना है, आपने उसको रिप्रेजेंट करना है जैसे मर्जी। आपकी यही कोशिश होती है कि अपना हमारी स्टेट है जो टॉप पे आए, हमारी स्टेट है टॉप पे आए, हमारी टीम नंबर 1 आए। हम अपनी टीम को जान के, जैसे 36 टीमें हैं, 36 हम चाहते हैं कि जान के नंबर पे 1 पे आए। आज के वक्त में जब इन मेडल्स को देखते हो तब क्या लगता है? जब मेडल्स को देखता हूँ तो कई बार अकेले रोना रोना आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं उसे हम, यही कि क्यों इतने मैंने ऐसे, अगर हम किसी और में गए होते, कोई और काम किया होता तो अभी तक शायद हम सक्सेसफुल हो गए थे। 2014 के बाद भी हमने यही सोचा था कि हमारे ये मेडल जो आए हैं इसके बाद हमारी जॉब लग जाएगी, 2-3 साल के अंदर हमारी जॉब लग जाएगी। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी सर हैं श्री चमनलाल भट्ट साहब, उन्होंने पूरी मेहनत करके गेम को लाया एसआरओ में लाया। उसके बाद अब हमने प्लेयरों ने और मेहनत की, उसके बाद प्लेयरों ने मेहनत करने के बाद अपना गोल्ड लाया, उसके बाद जॉब लगी। कितने सालों से ये ढाबा चला रहे हैं? मुझे हो गया कोरोना से पहले 2-3 साल हो गए अब ढाबा चलाते। घर में सर्वाइव करने के कोई है नहीं और ऑप्शन, तो फिर ढाबा चलाना पड़ेगा मुझे। ढाबा चलाना पड़ेगा जी। लेकिन कभी सोचा था कि गोल्ड मेडल लाने के बाद में ढाबे का सफर शुरू करना पड़ेगा? मैंने सोचा नहीं था कभी, बड़ा बड़ा वेट किया मैंने इसके लिए कि जॉब लग जाए जॉब लग जाए, लेकिन जॉब लगी नहीं तो फाइनली फिर काम तो करना ही था मुझे। शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल की फीस वगैरह सर्वाइव करना मुश्किल होता है। कितना बड़ा पत्थर दिल पे रख के सोचा था ढाबा खोलना? मतलब जॉब नहीं लगी, फिर सोचा क्या किया जाएगा। पर कितनी बार घर वाले से पैसे मांगेंगे हम। मम्मा भी रिटायर हो गया, पापा फार्मर है, कितनी बार देंगे वो।
3 भाई हैं, हम तीनों की शादी होगी, बड़ी सिस्टर है उनकी भी शादी होगी है। तो अब बार बार घर वालों से भी पैसा मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो फिर सोचा करना ही पड़ेगा अब कुछ ना कुछ। कभी अपने बच्चों को कहेंगे कि स्पोर्ट्समैन बन दो? मतलब अपनी हालत देख के तो नहीं कहूँगा, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स मैन तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स में जाएँ और खेलें, उनको बनाने की कोशिश करूँगा। जॉब लगे ना लगे, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा बस। जब बाहर वाली स्टेट्स के बच्चों को देखते हो, आपके जैसे जिनको जॉब्स मिल गई हैं, जिनका मुस्तकबिल, जिनका फ्यूचर बन गया है, तो फिर अपनी ओर देख के क्या लगता है? अपनी ओर देख के बस ये दुख होता कि मतलब हमने इतनी मेहनत की कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, हमारी कहाँ कमी रह गई है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो भी बेचारे कोशिश करते रहते हैं कि हमारे बच्चे हैं जो सारे उनको जॉब लगे, वो भी चाहते हैं कि हमारे हाथों से बच्चे निकले उनकी सबकी जॉब लगे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगी, पेरेंट्स ने सपोर्ट तो बहुत किया होगा तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली, जो इनको आपने जॉब दे रखी है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है बट आपने सबको जॉब दे रखी है। मैं चाहूंगी एक बार दिखाया जाए कि कितने लोग जो हैं वो इनके पास काम करते हैं, तो इसके बारे में बताइए राजा भैया। बस ये ऊपर वाले की दया कि मैं यही सोचा था खुद काम करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा काम ठीक हुआ, अच्छा चलने लगा, तो अब से आप बंदे जुड़ते चले गए, एक के साथ एक जुड़ते चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार अपने देश के लिए कुछ करना है, फिर मैंने अपना इधर बोर्ड लगा दिया है कि आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल में हमेशा ही रहेगी कि आर्मी वाले कोई भी आए, जब भी आए, सारे आए, फ्री उनको खाना मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और भी कोई नीडी पर्सन भी हो जिसके पास पैसा ना, वो भी इधर आके फ्री खाना खा सकता है। आर्मी वालों के लिए यहाँ पर खाना फ्री है, लेकिन नीडी लोग, जो बहुत गरीब लोग होते हैं जिनके पास देने के लिए नहीं होता, तो राजा भैया जो है वो उन्हें फ्री में देंगे। लेकिन इनका असली नाम राजा भैया नहीं है, अगर मैं गलत ना हूं तो आपका नाम संदीप सिंह सैनी है? जी बिल्कुल मैम, संदीप सिंह सैनी। अच्छा, लेकिन मतलब मुझे ये बताओ, अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ पर मिलता क्या क्या है? क्योंकि चलिए अगर बात करते हो जॉब की, वो तो नहीं मिली, लेकिन सर्वाइवल के लिए जो है उसके बारे में बात करते हैं। इधर मिलता है आपको लच्छा पराठा मिलेगा, आपको चुरचुर नान मिलेगा, पनीर नान मिलेगा, आलू पूड़ी मिलेगी, फिलिंग वाली पूड़ी मिलेगी, राजमा चावल मिलेगा, डिप कुलचा विद पनीर मिलेगा, पराठा मिल सब कुछ जाएगा। खुद ही बनाते हो? जी हाँ, ये मेरा कारीगर बनाता है। ये कारीगर बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बात है कि चलिए जो करना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन परिवार वालों के लिए तो कुछ कर सकते हैं। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बट हम परिवार को क्यों भूखा, हमारे परिवार के लिए तो हो सकता है। 2 बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, उनका बोझ है इनके कांधों पर, इनके अपने कांधों को किस तरह से आगे चला रहे हैं ये देखिए कि अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर में तमाम ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनको आज तक जॉब नहीं मिली, और वो सरकार की ओर देख रहे हैं कि हमें जो है वो जॉब्स दी जाए। इससे पहले आपने बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी देखा कि डंडे भी खाए, लाठियां भी खाई, वहीं पर बैठे रहे कितनी देर, पर कोविड का हवाला देकर उठा दिया, जॉब्स यहाँ पर नहीं दी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कुछ कहना चाहोगे जो आपको सुन रहे हैं? बस ये मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जितने भी बच्चों की फाइल्स लगी हैं सारी गेम्स में, उनको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। जो भी कैलिबर जो अपना डिजर्व करता है प्लेयर, जो भी उस फाइल लिस्ट में आता है, तो प्लीज़ उनकी लिस्ट आउट करें, उनको पता चले कि मेरी जॉब लगनी है या नहीं लगनी है, ताकि वो इन फ्यूचर अपना कुछ और काम खोल सके। यही मैं कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द जॉब दे दे। बहुत टाइम हो गया, बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, कोई 35 का हो गया, कोई 40 का हो गया, अभी वो जॉब का वेट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जॉब प्लीज़ प्रोवाइड कर दें, लिस्ट जल्दी से जल्दी आउट करें, ताकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें वो। तो इसी तरह से मेडल डाल के बेचते रहेंगे खाना? क्या करूं, जब तो जॉब लगती है, लिस्ट होती है, आउट नहीं होती, तब तो यही करना पड़ेगा। दुख लगता है कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कि मतलब इन मेडलों को कहाँ रखूं मैं, इसे इसलिए अपने दिल के पास रखा कि पेन कम हो। दिल के पास रखा है कि दर्द कम हो, लेकिन दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहूंगी, जो भी इंसान ऐसा काम करता है आप उसे ऐसा मत सोचे, उसके पीछे बहुत सी मजबूरी होती है। अक्सर इन इंसानों को सपोर्ट करें। और राजा भैया आप अपना एड्रेस बता दें कि कहाँ पर है ये? एड्रेस है हमारा कैंप रोड, तालाब तिल्लो, गोल सैनी मल्ला, विजयनगर अपोजिट। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आना है, फिर आपको राजा भैया फ्लेवर मिलेगा और आप यहाँ पर खाना खा के जा सकते हैं। आर्मी वाले और जो नीडी लोग हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि दूसरों का दर्द बाखूबी समझते हैं, बेशक सरकार इनका दर्द नहीं समझती।